हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि समय के पहले तैयार रहना चाहिए। और इसको लेकर कई बार हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि बहुत जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है कई बार तबीयत खराब हो जाती है, बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ें होती है जिसके कारण इम्पैक्ट आपकी तैयारी पे हो सकता है। तो कोशिश करिए 15 दिन 1 महीने पहले हम अपने आप को तैयार कर लें। मैं कहा करता था, और क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता था बच्चों के साथ, इस बार मेरे साथ हो गया। इस बार लंबे समय तक गला काफ़ी खराब रहा। तो आप लोगों को लगता होगा सर एकदम ही से गायब हैं इस प्लेटफॉर्म से। उसके पीछे कारण था, एक लंबे समय से गला खराब और काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन था। उससे ठीक हो ही रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया। अब उसमें जगह जगह ये छोटा सा है और भी कई सारी जगहों पे चोट है। तो इन सब के कारण अभी भी दिक्कत है, तो अभी भी प्रॉब्लम है। तो कई सारी चीज़ें हमने सोच रखी थी इस पे करवाने का, लेकिन नहीं हो पाया। और बहुत सारा और भी कई सारी चीज़ें थी। क्लास के बच्चों को तो पता है कि क्या हुआ था, आप लोगों को नहीं पता है। तो उसके कारण इस बीच में बहुत गैप हुआ और अभी 2-4-5 दिन और रहेगा। कोशिश करेंगे 20 तारीख से कंटिन्यू करने का। लेकिन एग्ज़ाम अब तो समय रहा नहीं, अब किंतु परंतु की बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। जो तैयारी करनी थी आपने कर ली, जो करवानी थी वो भी करवा दी गई, वो सारी चीज़ें हो चुकी है। अब तैयार, अब बस ये चेक करना है कि क्या क्या और कहाँ कहाँ छूट रहा है। एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, सारे जो नए चीज़ों को पढ़ना है ना उसको अब छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स को छोड़ करके। कुछ लगता है कि नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हमने छोड़ रखा था, देख लेते हैं, एक और 10 मिनट के लिए देख लीजिए, मतलब उसको 10% समय दे दीजिए अपना। तो अभी जितना भी समय है ना, आपने जो पढ़ रखा है आप उसी को बार बार पढ़िए। 10% का टाइम बचा के रखिए, नो डाउट कि वो आपके काम का होगा। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, कि 10% उन चीज़ों में आप दे सकते हैं जिसको अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, और अब आपको ये रियलाइज हो रहा है कि एक बार उसको भी देख ले, कहीं सवाल आ जाए तो उसको दिया जा सकता है। अदरवाइज अपने सिलेबस को जितना छोटा रखेंगे, अपने स्टडी मटेरियल को जितना छोटा रखोगे और जितना रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवीजन ही वो मूल मंत्र है जिससे आप इस एग्जाम को या किसी भी एग्जाम को निकालते हैं। और ये सारी बातें हम लोग कई बार हर साल एग्जाम के पहले करते आ रहे हैं, है ना। वही है, यहाँ पर भी पेशेंस रखना है। अब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आप लोगों की, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, और एग्ज़ाम जब नज़दीक है तो प्रेशर तो इतना होगा कि नींद नहीं आ रही होगी, है ना। तनाव काफ़ी ज़्यादा है। इस बीच में क्लास लेना तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मेंटरशिप चल रहा था हमारा, बच्चों से बात हो रही थी लगातार क्लास की, और सब कुछ प्रॉपर चला। तो ये वो टाइम है जहाँ पे ज़रूरत होती है एक सपोर्ट की। तो अभी इस तरह का प्रेशर आपको आएगा, नींद नहीं आएगी, डर लगेगा, कुछ नहीं पढ़ा है, क्या होगा नहीं होगा जैसी चीज़ें हैं। बट वो एक प्रेशर, डर और नज़दीक एग्ज़ाम है ना, उसको लेकर एक भ्रम है, इल्यूशन है जस्ट। वो एग्ज़ाम जैसे समाप्त होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको मान के चलना है, ये सारा भ्रम है ना। तो भ्रम और आप के बीच में जो सफलता है उसके बीच में एक भ्रम है, तो उस भ्रम को लेके नहीं चलना है। उसको लेके चलोगे ना तो आपकी तैयारी बहुत हैम्पर होगी, आपकी अच्छी तैयारी खराब हो जाएगी। तो उन सबको छोड़ दीजिए। नो डाउट कि टेंशन होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम उसके कारण होगी, और ये होनी भी चाहिए, लेकिन एक हद तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इतना तनाव ले लो कि आपके सेहत पर असर पड़े या आपके एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस पर असर पड़े। अगर ऐसा होता है तो फिर दिक्कत है, और नहीं होता है तो इतना तनाव जरूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम निकालने के लिए तनाव का होना ज़रूरी है। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर हमको तो टेंशन ही नहीं होता, हमको तो होता ही नहीं। तो वो डर की बात है। अगर आपको तनाव नहीं हो रहा, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, 10 दिन बाद एग्ज़ाम है तब भी कोई बात नहीं है, तो मैंने कई बार बताया आपको कि 2 ही कंडीशन में ऐसा होता है। या तो आप पूरी तरह से तैयार हैं, आपको कोई टेंशन नहीं, कहाँ से भी जहाँ से भी सवाल होगा आप बताओगे, या दूसरा बिल्कुल लापरवाह है और अंदर अंदर अगले साल की तैयारी के लिए 73rd के लिए रेडी हो रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको डर नहीं लगेगा। अगर ये दोनों बात नहीं है तो डर लगना अच्छी बात है, लेकिन एक सीमा तक लगनी चाहिए। उसके बाद यदि आपको डर लगता है फिर दिक्कत है, ठीक है। तो तैयारी कीजिए, कोशिश करेंगे अब
कंटिन्यू रहने का, कम से कम 1 या 2 ऐसे वीडियोस आते रहें और धीरे धीरे करके चीज़ें और ठीक हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग 20 तारीख के बाद लगभग लगता है ऐसा ठीक हो जाएगा, क्योंकि कई बार अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एक के बाद दूसरा एक सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस के चपेटे में हम फंस गए। एक बार तबीयत खराब हुई बुरी तरह से, गला बिल्कुल बैठ गया, आवाज़ निकल नहीं रही थी, वहाँ से रिकवर हो ही रहे थे, तब तक ये हो गया, तो जो हो रहा था वो भी रह गया, रिकवरी भी, और एक और आफत आ गई। ऐसा होता है, लाइफ है, चलता रहता है। तो खैर, तो इसलिए कहते हैं कई बार कि पहले तैयार हो जाइए। कोई बात नहीं, अभी समय है आपके पास, पूरा रिवाइज कीजिए, डरिए मत, ये नहीं सोचिए कि दूसरा बहुत समय से पढ़ रहा है, क्या हो रहा है। ये सारी बातें आएंगी आपके दिमाग में, इसको बाहर निकालिए। आप क्या हैं, आपकी कमी क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, यही मैटर करता है इस एग्ज़ाम के लिए, इससे ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता। और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, तो आपने जो किया है इस साल वही वहाँ पे दिखेगा आपको। और जितना भी सोच रहे होंगे ना कि हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, दूसरे पढ़ रहे होंगे, हमने कम पढ़ा, हमने ज़्यादा पढ़ा, क्या होगा, कुछ याद नहीं है, ये सब चीज़ समाप्त हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में आपने जो पढ़ रखा है वो परफॉर्मेंस आप करो, और वो परफॉर्म करोगे आप। तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो इसीलिए अभी से ही कोशिश कीजिए इसको हटा के एग्जामिनेशन हॉल में आप कैसे बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, इसको लेकर एक माइंडसेट के साथ अगले 10 दिन जो है अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी पहले हुई भी होगी तो वो ठीक हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।